देश के सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और इस समय हमारे साथ पश्चिमी जो क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। दो बड़े विषय हैं कि पहली बार समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि एसआईआर की जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि घबराहट है। घबराहट इस बात का है कि पीडीए प्रहरी जो उन्होंने बनाए थे उन्होंने जमीन पर काम किया है और बीजेपी चुप है। और खासतौर से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अर्बन वोट्स जो है वो कम हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता जो बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो वहाँ पे मायूसी उनको थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि इस दफा आप लोग अपनी ही जाल में फंस गए हैं बुरी तरीके से। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक एसआईआर वाला विषय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दोनों मिलकर चुनाव आयोग को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। चुनाव आयोग का बारंबार धन्यवाद कि उन्होंने पहले 2 राज्यों में और बाद में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया। उसमें से उत्तर प्रदेश में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जहाँ तक काम की दृष्टि से कहें तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे सरकार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी संगठन लगातार इसमें काम कर रहा है। पश्चिम में मेरे पास में 19 जिला इकाई है। जहाँ तक इस 19 जिला इकाइयों का मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पश्चिम में हर क्षेत्र में, हर जनपद में बेहतर काम हुआ है। कुछ काम बहुत संतोषजनक है, कुछ जगह ऐसा है कि काम थोड़ा जितना हमें चाहिए था उससे कम हुआ, तो इसलिए हमारा संतोषजनक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पश्चिम क्षेत्र में 3 कमिश्नरों की बैठक की थी और उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया था कि जो ऐसा वोटर है जिसका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मैपिंग नहीं हुई है, उसको कराने के लिए सभी सम्मानित जिलाध्यक्षों को, प्रतिनिधियों को, इस एसआईआर के काम में लगे हुए जितने भी लोग हैं, सबको निर्देशित भी किया उन्होंने और आग्रह भी किया कि ये काम हमें कराना है। उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहीं आता है कि हमारा काम 100% हो गया है, तो 100% का मतलब ओवरऑल उसमें मृतक वाला भी वोट जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसा वोटर भी है जो जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसमें वो वोटर भी जो शिफ्टेड हो गया है। तो उन्होंने कहा अभी इन वोटर को हटा के हम अपना ये देखेंगे मैपिंग कितना हुआ है। तो हम मैपिंग पे लगातार काम कर रहे हैं और आज हम सब के लिए अच्छा विषय है कि पश्चिम क्षेत्र में 71 विधानसभा है। 71 की 71 विधानसभाओं पे हमारा जो काम है वो लेके आपका 75 से 90% तक हमारा काम हो गया है। लेकिन सर, सवाल यही है कि खासतौर से अभी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरठ का उन्होंने उदाहरण दिया और मेरठ के उदाहरण में कहा कि 7 विधानसभाओं में 6.5 लाख वोट जो अर्बन वो कटे हैं। और खासतौर से वो मेरठ कैंट का भी जिक्र कर रहे थे कि मेरठ कैंट में भारतीय जनता पार्टी को की ज़्यादा मतलब वोट्स कटे हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जरूर है, लिहाजा इन्होंने एसआईआर का जो डेट है वो 12 दिसंबर से बढ़ा करके 26 दिसंबर कर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी को खुश होने का उनका स्वभाव है। 17 में चुनाव था तब भी वो सपने देख रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी। 22 में चुनाव आया तब भी उन्होंने यही सपने देखे
अधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया कि हमारी सरकार आ रही है, हम आपको निपटेंगे। इस तरह की उनकी भाषा, उनके लोग अराजक हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है उससे हम चल रहे हैं। जहाँ तक आपने मेरठ की कैंट विधानसभा का जिक्र किया, उसका कारण ये है, यहाँ जो कर्मचारी या अधिकारी अब से 10 वर्ष पहले थे, 5 वर्ष पहले थे, वो आज नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ऐसी संख्या बड़ी संख्या है, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन एक अधिकारी या एक कर्मचारी जाता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आता है, तो दूसरा व्यक्ति जो आएगा उसका वोट बनेगा, जो नहीं है उसका वोट नहीं बनेगा। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम किसी का फर्जी तरीके से वोट बनवाना नहीं चाहेंगे, किसी की फर्जी मैपिंग नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन सर इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अर्बन जो इलाके हैं वहाँ से जो वोट शिफ्टिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अपने गाँव में लोग शिफ्ट करा रहे हैं, तो और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि अर्बन सेंटर्स पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भी नहीं रहा है। और अगर एक अर्बन सीट की बात कर लीजिए जहाँ पे 3.5-4 लाख 4 लाख की आबादी है, और उस आबादी में अगर 65% का अगर पोलिंग भी रखिए तो वो करीब 2.5-3 लाख के आसपास आ रही है। और जहाँ पे जीत हार का आंकड़ा ही 10,000 12,000 ऑन एन एवरेज होता है, तो अगर 12 से 15,000 वोट कटते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए तो चिंता तो होगी ही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक अर्बन का विषय है या रूरल का विषय है, अर्बन में एक तो विषय यही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले जो लोग चले जाते हैं उनका वोट कटता है। एक भविष्य में जल्दी ही पंचायत चुनाव आ रहा है, तो पंचायत चुनाव के कारण भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा वोट गांव में रहे। तो सर यही एक सवाल है कि क्या टाइमिंग जो है यूपी में SIR जो हुई जी, उसमें क्या पार्टी इस बात को भूल गई कि मतलब फरवरी मार्च के महीने में चुनाव होना है? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। रूरल में वोट बढ़ेगा तो रूरल में भाजपा मजबूत है जी। अब ये भाजपा वो भाजपा नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सोचते होंगे। हम केवल शहरों में नहीं है जी, आज प्रदेश में हम हर बूथ पे हैं, हम शहरी क्षेत्र में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। तो मतदाता यदि शहरी क्षेत्र से कट के गांव में जाएगा तो भाजपा का ही है, तो भाजपा को ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। नहीं, लेकिन जो अर्बन इलाके में आप एक छत्र राज्य चला करता था, तो वहाँ पे तो कहीं न कहीं आप विपक्ष को स्पेस तो दे रहे हैं इसी लिहाज से। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मतदाता की अपनी इच्छा है, यदि वो रोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार के बेहतर स्टेटस के लिए, यदि ग्रामीण क्षेत्र से निकल के शहरी क्षेत्र में आके बस गया, उसने अपनी वोट को वहाँ बनवा लिया, आज वो वापस से अपने गांव में जाके वोट बनवाना चाहता है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो शहर में भी हमारा मतदाता था, हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। और हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है, तो जिस दल से जुड़ा होगा उसका मतदाता होगा। अच्छा, लेकिन सर एक सवाल और उठता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो नगरीय चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे और नगर पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएँ होंगी, तो वहाँ से जब वोट शिफ्टिंग होगा तो स्वाभाविक तौर पे कि आप लोग फिर नगर पंचायत और नगर पालिकाएँ जो होंगी वहाँ आपको डैमेज होगा, क्योंकि मतदाता एक ही जगह पे मत करेगा। बिल्कुल। तो उसका कहीं ना कहीं एक साइड इम्पैक्ट तो मतलब जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे उसमें आपको, मैं ये मानता हूँ कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा, कोरोना काल से कुछ लोगों ने शहरी क्षेत्र से पलायन करके ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अपने आप को स्थापित किया। जहां उनके निवास अच्छी स्थिति में नहीं थे, उनको बेहतर कराने का काम किया। आज वो अपना वोट भी वहाँ बनवा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, शहरी क्षेत्र में मैं
बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 4 नगर निगम है। हम चारों नगर निगम बेहतर अंतर से जीत के आए हैं, बड़े अंतर से जीत के आए हैं। लेकिन तब सर SIR नहीं था, तब शिफ्टिंग नहीं अब थी। SIR होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि जो वोट शिफ्ट हो रहा है, हो सकता है कि मेजोरिटी में हमारा हो रहा हो, क्योंकि हम सरकार में, हमारी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, मेरठ नगर निगम में भी हम बहुमत वाला सदन है हमारा, मेयर हमारे हैं। लेकिन जो मतदाता जा रहा है वो कॉमन है। यदि हमारा कम हो रहा है तो दूसरे लोगों का भी कम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का ही जा रहा है, और इसको मान के भी वो लोग खुश हो लें तो अच्छी बात है। जब भविष्य में चुनाव आएगा उन्हें मालूम चल जाएगा, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, सारे परिणाम भाजपा के पक्ष में है। उसका मैं बता देता हूँ उसका कारण क्या है। संजय एक सवाल और है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो गाजियाबाद आया, नोएडा आया, मेरठ आया और यहाँ पे उसने नौकरी की और रहने लगा, अब वो यहाँ का वोटर बना, अब उसको नगर पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और वो पिछले 10 साल 12-15 साल से रह रहा है, तो वो तो फिर अपने मताधिकार से वंचित हो गया, यद्यपि उसका घर है। मैं कहना चाहता हूँ SIR इसीलिए तो लागू कराया गया। नहीं, लेकिन सर वो मतदान की प्रक्रिया, जैसे पंचायत का चुनाव मान लीजिए कि एक अलग समय पे होता है और नगर पालिका का चुनाव जो है अलग समय पे होता है, और वो शख्स जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में है पिछले 8-10 साल से, और जब नगर पालिका क्षेत्र में मत देने की बारी आई और ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं हो रहा था, तो फिर वो मत का अधिकार तो उसका छीन गया। नहीं, मत का अधिकार एक ही बार तो मिलेगा जी। आप पंचायत में अपने मत का उपयोग करेंगे तो शहरी क्षेत्र में नहीं करेंगे, शहरी क्षेत्र में करेंगे तो पंचायत क्षेत्र में नहीं करेंगे। वो एक बार इलेक्शन होता है तब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर इलेक्शन की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए कि आज पंचायत का चुनाव हुआ तो अगले साल जो है चुनाव जो है नगर पंचायत का हो रहा है, नगर पालिका का हो रहा है, और मैं किसी नगर पालिका का रह रहा हूँ पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से, और मैंने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया, तो ठीक है, नगर पालिका में तो मैं मत नहीं दे सकता, अब तो मैं मत केवल ग्राम पंचायत में दूंगा। जहां आप रखेंगे, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहल की है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो एक मतदाता सूची होगी, और एक मतदाता सूची होगी और एक साथ चुनाव होगा, तो मेरा मत दो जगह नहीं होना चाहिए। तकलीफ ये है जो SIR का विरोध कर रहे हैं। आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई हमारा काम बेहतर है, उनका काम बेहतर नहीं है। सबसे ज़्यादा शोर किसने मचाया था SIR के लिए? इन लोगों ने मचाया था। जब ये बेहतर काम था तो क्यों शोर मचा रहे थे? उनके सहयोगी आज भी शोर मचा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कांग्रेस भारतीय राजनीति में इतना पुराना दल है, लंबे समय उन्होंने सरकार चलाई है। आज उनके नेता वोट चोरी का नारा देके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। भारत की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। बिहार में उन्होंने SIR पे उंगली उठाई, जनता ने उन्हें प्रदेश से बाहर भेज दिया। जैसे परिणाम आए हैं उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अच्छा सर, इससे एक थोड़ा सा राजनीतिक सर से थोड़ा सा हट करके कि जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो रीजनल इम्बैलेंस को दूर करती है, जातीय जो समीकरण है उसको सामाजिक समीकरण आप लोग बोलते हैं, उसको साध करके चलती है। अब मुख्यमंत्री गोरखपुर के पूर्वांचल से जी, और प्रदेश अध्यक्ष जो उनके बगल के जिले महाराजगंज से, तो एक तो मुद्दा ये। दूसरा ये है कि क्या आपको ये लगा कि चूंकि 6 सांसद कुर्मी सांसद जीत करके आए लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो आपको लगा कि ये समाज कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर गया, तो समाज पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए और उसको वापसी करे, लिहाजा एक कुर्मी फेस जो है प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कुर्मी नेता को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी एक बड़े नेता, कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव जी बड़े नेता,
कुर्मी समाज चाहते हैं, दोनों प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। और भी जहाँ तक मतलब किसी नेतृत्व तो किसी न किसी समाज के व्यक्ति को दिया ही जाना है। हमारे इस निर्णय से विपक्ष को क्या तकलीफ होती है जी? हम अपने दल को मजबूत करने के लिए किसी भी समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं, हम कार्यकर्ता को बना सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा अखिलेश यादव ने कि आप देखिए कि अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और एक व्यक्ति नॉमिनेशन के लिए आया। मतलब इन लोगों के पास जो है व्यक्तियों की, नेताओं की कमी हो गई है। एक गिन करके और खोज खास के एक लाए। ये समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भाजपा के प्रति। हम समर्पित भाव से काम करते हैं और हमें विचार को लेके साथ चलने की क्षमता है। हमने देखा कि एक अच्छा व्यक्ति एक नामांकन कर रहा है तो दूसरे लोगों ने नामांकन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में यही अंतर है। समाजवादी में मारकाट मची है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश होती है, नामांकन पत्र फाड़े जाते हैं उनके। तो किस प्रक्रिया की बात करते हैं? हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, उनके यहाँ नॉमिनेशन है। उनके यहाँ जो उनके परिवार के प्रति लॉयल लोग हैं उनको बनाया जाता है। कांग्रेस को ले लीजिए, वो परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें दर्शन कराने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। समाजवादी की तरह नहीं है कि परिवार का व्यक्ति ही बनेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के वो सपुत्र हैं, आज इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा उनके परिवार में कितना अंतर्कलह हुआ। शिवपाल जी को कितना अपमानित करने का काम किया, और तो और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने अपमानित करने का काम किया था। और आगे भी उनका यही है कि उनके परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जी, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनता है। आपने देखा होगा अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ चयन हुआ है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एक कार्यकर्ता को कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भाजपा में ही संभव है, ये ना कांग्रेस में संभव है, ना ही ये समाजवादी पार्टी में संभव है, और अन्य दलों में भी संभव है। सर आखिरी सवाल फिर सर से रिलेटेड है। तो मतलब आप लोग इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं अर्बन इलाके में वोट शिफ्टिंग हुई है और उसकी वजह से मतलब थोड़ी सी पैनिक टाइप की स्थिति बनी है, और मुख्यमंत्री को भी ये कहना पड़ गया कि भाई सारे कार्यकर्ताओं से गुजारिश है, अपील भी है कि वो जमीन पर जाएं और मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को जो है वो कंसोलिडेट करें, उनको ऐड करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि हम बूथ पे जाके इस काम को अपने से देखना है। हमारा बूथ की टोली है, उस बूथ की टोली के जिम्मे काम दिया गया है। कहा गया है कि मतदाता सूची को ठीक से देखें, कौन कौन छूटे हैं, कितने वोट छूटे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो सकता है वो कराना है, मैपिंग का काम पूरा करना है। फर्जी वोट जो बने हुए हैं उनको चिन्हित करा के कटवाना है, और जो मतदाता सूची बन के आएगी उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी समाजवादी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने लंबे समय गलत कामों के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है, फर्जी वोट बना के अपने दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस SIR के माध्यम से कोई फर्जी वोट नहीं रहेगा। चुनाव आयोग पे हमें पूर्ण विश्वास है, वो अच्छे से काम करेंगे और हमारा कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग करेगा। साथ ही हम कार्यकर्ता सब मिलके अपने अपने बूथ की मतदाता सूची को सार्वजनिक स्तर पर पढ़ने का काम करेंगे। उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा किसका वोट फर्जी बन गया, किसका गलत बन गया, किसका छूट गया। और ये सभी बूथ अध्यक्षों का ये मन है कि मेरी मतदाता सूची बिल्कुल दुरुस्त हो, सुदृढ़ हो, और जब अच्छी मतदाता सूची होगी, सही मतदाता सूची होगी, तो वोट परसेंट भी बढ़ेगा और भाजपा का वोट बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जैसा कि आपने देखा कि यूपी में SIR को लेकर और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अर्बन वोट को लेकर के शिफ्टिंग का जो मसला है उसको लेकर के आप राय भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पश्चिम क्षेत्र के सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, उनकी जुबान से सारी बातों को आपने सुना भी,
और आप फैसला कर सकते हैं कि सियासी तौर पर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर तोहमत भी लगाते हैं, वो उनका काम भी है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनका जो कोर एजेंडा है, कोर विषय है, वो यही है कि एसआईआर के जरिए वोटर सत्यापन हो और कोई भी डुप्लीकेसी नहीं हो, कोई फर्जी मतदाता न हो। और इसका असर क्या कुछ होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये देखना है कि क्या ये आगे बढ़ेगा या 26 दिसंबर को बंद हो जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।